आयाम आप लोगों ने जोड़ा है, एक नया अपनापन आप लोगों ने प्रशासन के साथ जोड़ा है और ये ऐसे ही चलता रहे, हम लोग नई ऊंचाइयां छूते रहें। अभी देखा होगा आप लोगों ने, अभी कुछ ही दिन पहले इन्वेस्टर समिट जो गोंडा जनपद में ही कराया गया, उसमें लगभग 3000 करोड़ के इंटेंट आए हैं जो इन्वेस्टमेंट होंगे और इसी तरह के नए नए आयाम जुड़ते रहें, नए नए विकास के कार्य होते रहें, वो हम लोग चाहते हैं और उसमें आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग अगर साथ देंगे तो ऐसे ही जनपद और आगे चलता रहेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस साल 2023 में यहाँ पे नया मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा। इसी 2023 में एक और संभावना ये बन रही है कि इंजीनियरिंग कॉलेज की भी शुरुआत हो जाएगी। कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विद्यालय, कृषि महाविद्यालय इनफैक्ट वो भी शुरू हो जाएगा। रेलवे के ऊपर 2-2 सेतुओं का निर्माण इस साल होने की संभावना पूरी बनी हुई है। कई विकास के कार्य इस तरह के होने की संभावना इस बार बन रही है, जिससे कि जनपद को एक गति मिलेगी और एक गोंडा जनपद का एक नया जो मंडलीय जनपद है, तो इसलिए एक अटल आवासीय विद्यालय की भी शुरुआत यहाँ पर इसी साल से होने वाली है। कई मामलों में जैसे जनपद का नाम आता था कि नहीं, जनपद जो है विकास की गति में बहुत पीछे चल रहा है, लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं उसके तहत हम लोगों ने कार्य किया है और जो पहले के कार्य हुए हैं वो अब लगभग संपन्न होने के दिशा में है और इसी वजह से हम लोग कई ऐसे नए कार्य इस साल से शुरू कर पाएंगे, जिससे कि जनपद को एक नई ऊंचाई मिलेगी, एक नए डेवलपमेंट के एक नए आयाम मिलेंगे। तो उसमें आप लोगों का सहयोग बड़ा सराहनीय रहा है और आपका ना सिर्फ ये नहीं कि मतलब आप लोगों का वैचारिक सहयोग तो रहता ही रहता है, इसके अतिरिक्त भी जैसे कई योजनाएं होती है, हर घर तिरंगा योजना में आप लोगों ने हर तरह से सहयोग किया और उसको बहुत अच्छी सफलता दी आप लोगों ने, जिसको जनपद स्तर पे लगभग हर घर में तिरंगा फहराया गया। इसी तरह अगर अभी हम लोग बात करें कि जो बाढ़ आई थी उसमें जनपद प्रशासन के साथ साथ आप लोगों का सहयोग भी बहुत अत्यंत सराहनीय रहा, जिससे कि हम लोग बाढ़ की जैसी आपदा, इस बार की जो बाढ़ आई थी वो बहुत ही कई सालों बाद ऐसी बाढ़ आई थी, फिर भी हम लोग उसको सक्सेसफुली मैनेज करने में, क्योंकि आप लोग साथ थे, सभी लोगों ने जहां कमी थी वो कमी बताई, जहां पे आपकी हेल्प की जरूरत थी वो आपने मदद की और जहां पे प्रशासन पहुंच सकता था हम लोगों ने हर जगह पहुंचकर लोगों की मदद की और उसके लिए मैं आप लोगों को फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मदद की। इसी तरह जो कोविड के समय मैं तो नहीं था, लेकिन हमें लोग बताते हैं कि कोविड के समय में भी पूरे व्यापार वर्ग के लोगों ने बहुत ही सहायता की, जिससे कि कई दिनों तक लोगों को लंगर का पहुंचाने का काम चला, लोगों को खाना खिलाया गया और इस तरह की सुविधाएं आप लोगों ने बहुत लोगों को दी है। अभी ठंड का माहौल चल रहा है, ठंड बहुत ज्यादा थी, इसमें भी कई व्यापारी बंधुओं ने अपने अपने स्तर पे भी, जिला प्रशासन ने तो किया ही किया, बल्कि आप लोगों ने भी कंबल बांटने का कार्य किया, इसके लिए भी धन्यवाद दूंगा। और मुझे आशा है कि ऐसे ही जितने भी कार्य होते रहेंगे जो सामान्य जनता के हित से जुड़ा हुआ है उसमें आप लोग मदद करते रहेंगे और साथ ही साथ जैसा सीडो साहब ने कहा कि नया जमाना है, नई तरह की तकनीकें आ रही हैं, तो हम लोगों को पुरानी तकनीक के साथ खाली रह के नहीं रहना है, हम लोगों को अपनी तकनीक को धीरे धीरे डेवलप करना है, इसके साथ चलना है, क्योंकि जमाने में जो साथ नहीं चलते वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं, तो उसमें पीछे नहीं रहना है। अगर लोग नई तकनीक से, मान लिया घर पे डिलीवरी काफी चीजें चल रही हैं जिसमें कि होम डिलीवरी हो जा रही है चीजों की, तो उसमें भी आप आगे आइए। ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक का वर्चस्व वहां पे है, ये तो ओपन मार्केट हो गया, ओपन मार्केट में जो ज्यादा अच्छा करेगा वो उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, उतना अच्छा प्रॉफिट कर पाएगा, तो उससे भी आप लोगों को एक कॉम्पिटिटिव वो एज तो मिलेगा ही मिलेगा, कंज्यूमर्स को फायदा तो होता ही होता है, आप लोग भी अगर उसमें तकनीकी रूप से दक्ष हो जाएं तो आपको भी नुकसान नहीं होगा। तो इन सब चीजों को सीखने की जरूरत है, नए नए स्टार्टअप्स को देखने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी कहीं जाने वाला नहीं है, ये आपको भी पता है, टेक्नोलॉजी आ गई है, ये और आगे रिफाइन होकर आगे बढ़ेगी, तो टेक्नोलॉजी के साथ हमें चलना है। टेक्नोलॉजी जितना ज्यादा यूज हम करेंगे उतना ज्यादा हमें भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, तो इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। अब एक चीज मैं और आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, आप लोगों के साथ विश्वास दिलाना चाहूंगा, गोंडा जनपद में जिस भी तरह से आप व्यापार करना चाहते हैं,
बिल्कुल आराम से करिए, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को उचित सुरक्षा, उचित कानूनी सलाह सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि जनपद का एक माहौल जो है वो अच्छे से हो, डेवलप हो। हमारा जनपद आप देख ही रहे हैं कि अयोध्या जैसी नगरी का विकास हो रहा है, और वो जनपद में ही, हमारे जनपद में कई इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। तो उसमें भी अगर आप लोग सहायक बनना चाहते हैं तो आप लोग आगे आइए। आप लोगों को जहां जिस भी तरह की जरूरत की प्रशासन से जरूरत की उम्मीद है, या जिस तरह की मदद आप चाहते हैं हमसे, हम लोगों को आप लोग अवगत कराएं, वो मदद आपको मुहैया कराई जाएगी। इसी तरह गोंडा जो हमारा मुख्यालय है, यहाँ भी आसपास के इस तरह के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या अन्य तरह के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसमें जरूर आए। व्यापारी बंधुओं से अनुरोध है कि आप लोग भी बिल्कुल ना ही किसी का, आप लोग ऐसे जो पुरानी चीजें हुआ करती थी कि नहीं, किसी ने आपसे धमकी दे दी, किसी ने आपको तंग करने के लिए फोन कर दिया, या फिर कोई आपको डरा धमका रहा है, वैसी कोई भी चीजें अब हम लोग नहीं होने दे रहे हैं। पूरे सरकार की तरफ से ऐसे निर्देश हैं जो हम लोग सभी तरह की सुरक्षा, सभी तरह के आपको एक भय मुक्त वातावरण हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि व्यापार भी फले फूले, साथ ही उद्यमिता का भी विकास हो, और साथ में हमारा जनपद इसी तरह से आगे बढ़े। क्योंकि कहीं भी किसी भी जनपद के विकास में सबसे ज्यादा सहायक जो होता है वो ये होता है कि हमारी जीडीपी, क्योंकि अब नया एक कॉन्सेप्ट आने वाला है जिसमें जनपद की जीडीपी भी आकी जाएगी कि कितना यहाँ पे ग्रोथ किस तरह से हो रहा है। तो सकल घरेलू उत्पाद जो हमारा है वो यहाँ का भी शुरू हो जाएगा सूचकांक, तो उसमें भी हम लोगों को पीछे नहीं रहना है। हमारे जितने व्यापारी बंधु हैं, हमारे जितने उद्योग जगत के बंधु हैं, सब लोग अगर साथ मिलकर चले, जिला प्रशासन आपको हर कदम पे मदद उपलब्ध कराएगा। और एक चीज और कि आप लोग जहां जहां भी आपका फोरम है, उसके थ्रू भी मैसेज, एक हारमोनी का मैसेज दीजिए, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ते चले। आप लोगों ने चुनाव में जो साथ दिया, आप लोगों ने जो विभिन्न ऐसी आपदाएं आई उसमें साथ दिया, उसके लिए जिला प्रशासन आपका कृतज्ञ है। आपको मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अपना अपनापन आप लोगों ने जताया, प्यार जताया, और हम लोगों को आपने सम्मान दिया। आप सबका भी धन्यवाद।